गर्लफ्रेंड का इंतज़ार और सरकारी नौकरी का रिज़ल्ट दोनों में एक ही बात है, सब्र रखना पड़ता है। पर जब मिलते हैं तो ज़िंदगी बना देते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने करंट अफ़ेयर की सीरीज़ को, जिसमें आज मैं नवंबर 2024 माह के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला करंट अफ़ेयर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन-सा इंडियन स्टेट जो है सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75वां कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर 2024। तो आपसे पूछा गया है 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे जो 26 नवंबर 2024 को मनाया जाता है, इसे किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया है? तो इसका जवाब होगा एंटायर नेशन, यानी पूरे भारत इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाता है। आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे हम नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में स्टार्ट की गई थी और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आइए वहीं समझ लेते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। आइए और भी इस सवाल से बनने वाले करंट अफेयर को देखते हैं, जहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका बर्थ मऊ के मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल 91 को हुआ था और 14 अप्रैल को हम बाबा साहब का जन्म दिवस भी मनाते हैं और आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी है ये। वहीं इनका डेथ 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इनसे रिलेटेड आपको और भी बातें पता होनी चाहिए। इनके जो न्यूज़पेपर थे, उनका नाम भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिनमें से इम्पोर्टेंट है मूक नायक, वहीं बहिष्कृत भारत और जनता। आपको पता होना चाहिए कि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, जो 1930 से लेके 1932 तक चला, यानी 3 साल, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चले और तीनों में भाग लेने वाले जो भारतीय थे, वो उनका नाम भी था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वहीं पूना पैक्ट भी आपको याद रखना है, ये भी रिलेटेड है बाबा साहब से। डिप्रेस्ड क्लास के लिए था और मदन मोहन मालवीय के साथ ये पैक्ट किया गया था। आपको याद रखना है गांधी जी नहीं, मदन मोहन मालवीय के साथ। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है विच इंडियन एयरलाइंस मर्ज्ड विद एयर इंडिया ऑन नवंबर 11 2024 सीजिंग इट्स ऑपरेशन आफ्टर 9 ईयर। तो आपको याद रखना है विस्तारा। आपको याद रखना है विस्तारा। आपको पता होना चाहिए एयर इंडिया का जो फाउंडर थे उनका नाम था जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट विटनेस्ड वायलेंस ओवर अ कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे ऑफ अ मॉस्क ऑन 24 नवंबर 2024। तो इस राज्य का नाम है यूपी। यूपी के गवर्नर का नाम है आनंदी बेन पटेल। वहीं यहाँ के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन स्टेट हेल्ड असेंबली इलेक्शन फ्रॉम 13 टू 20 नवंबर 2024। तो आपको पता होना चाहिए कि 13 से 24 नवंबर झारखंड में इलेक्शन हुआ।
आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। वहीं भगवान बिरसा मुंडा का ये जन्म धरती है, जिनका जन्म उलीहातू में हुआ था। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और वहीं इनका देहांत 9 जून 1900 में हुआ था रांची जेल में। वहीं इनको धरती आबा के भी नाम से जाना जाता है। धरती आबा ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं इनसे रिलेटेड आपके जो रिबेलियन थे, उनमें प्रसिद्ध रिबेलियन था मुंडा रिबेलियन, जिसका दूसरा नाम था उलगुलान, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने के लिए मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। पूछता है कि विच इंडियन स्टेट हेल्ड असेंबली इलेक्शन ऑन नवंबर 20, 2024। तो साथ ही साथ झारखंड के साथ साथ आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुआ था। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। वहीं यहाँ के करंट गवर्नर का नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पार्ट 15 को बिलोंग करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और वहीं यहाँ पे लगने वाले आर्टिकल हैं 324 से 329 तक। आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी 1950 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, इन्फोर्स किया गया। वहीं 25 जनवरी को आपको पता होना चाहिए नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन करवाते हैं। वहीं अगर सीईसी के यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर देखा जाए तो वो होता है आपका 6 साल या फिर 65 साल। वहीं इनकी सैलरी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। वहीं इनका रिमूवल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, वैसे ही इनको भी हटाया जाएगा। आप यहाँ पर इम्पीचमेंट नहीं बोल सकते। आपको याद रखना है इम्पीचमेंट शब्द केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है। प्रेसिडेंट के लिए। इनके रिमूवल के लिए जो शब्द यूज़ होता है उसे बोलते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी। और रिमूवल के लिए 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट होने चाहिए और वहीं 50% वोटिंग जो है टोटल स्ट्रेंथ का हाउस में होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन स्टेट कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 विद सिंगापुर। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के देवलाली में, महाराष्ट्र के देवलाली में ये एक्सरसाइज किया गया है सिंगापुर के साथ। वहीं सिंगापुर के साथ होने वाले एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है सिम्बेक्स। और दूसरा एक्सरसाइज भी आप याद रख सकते हैं जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। वहीं सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर सिटी ही है। सिंगापुर सिटी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां पर आपसे पूछा गया है कि किस इंडियन स्टेट ने सेलिब्रेट किया अपना फाउंडेशन डे 15 नवंबर को। तो अभी मैंने बताया झारखंड। इसका आंसर होगा झारखंड। आपसे पूछा गया है विच इंडियन सिटी होस्टेड 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर को। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा सवाल होगा, गोवा। वहीं गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और वहीं यहाँ के गवर्नर का नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई।
ES श्रीधरन पिल्लई। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 444 दो ही जगह लागू है इंडिया में, एक हो गया आपका गोवा और दूसरा हो गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, वहीं उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। वहीं यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया। वहीं अगर आपको यूएस और इंडिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज को जानना है तो मिलिट्री एक्सरसाइज आपका वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रंप। रिसेंट में होने वाले टाइगर ट्रंप आपका विशाखापट्टनम में हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। वहीं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप तो जीते हैं, लेकिन इनका ये दूसरा टेन्योर है। और आपको पता होना चाहिए कि यूएस में 2 टेन्योर से आप ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। इनका टेन्योर 4 साल का होता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में यूएस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, तो 4 साल का होता है। तो यहाँ पर अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री होस्टेड द COP29 यूएन क्लाइमेट चेंज। आपको पता होना चाहिए कि ये होने वाला है, ये हुआ बाकू अजरबैजान में। वहीं जो इसकी पेरेंट एजेंसी है वो है UNFCC, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। वहीं आपको याद रखना है कि फर्स्ट COP आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए COP28 के भी बारे में, जो UAE में हुआ था, UAE दुबई में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज इलेक्टेड एज नामीबिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम है नेटुम्बो नैंडी दाइतवा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि विच पार्टी रिमेन इन द लार्जेस्ट इन आयरलैंड्स डेल इरियन आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑन नवंबर 29, 2024। आपको पता होना चाहिए उनका नाम है फियाना फेल, यानी ये फेल है। आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड की कैपिटल जो है डबलिन है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पर आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री हेल्ड इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन नवंबर 4, 2024 री इलेक्टिंग प्रो EU इनकम्बेंट माया संधू। आपको पता होना चाहिए उस कंट्री का नाम है मोल्डोवा। मोल्डोवा, मोल्डोवा की कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिसिनाउ। चिसिनाउ। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ बॉम्बिंग एट अ रेलवे स्टेशन इन क्वेटा। तो आपको पता होना चाहिए ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की भी करेंसी रुपीज़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है विच कंट्री हेल्ड इट्स जनरल इलेक्शन ऑन नवंबर 12, 2024 वेयर द अपोजिशन वोन बाय लैंडस्लाइड। तो आपको पता होना चाहिए इस कंट्री का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस, इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और यहाँ की भी करेंसी है रुपी। अगर आप मालदीव के बारे में और मॉरिशस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहां आपसे पूछा गया है कि विच सिटी सॉ अपोजिशन फोर्सेस सीज कंट्रोल ऑफ मोस्ट एरिया ऑन नवंबर 30, 2024 प्रॉम्प्टिंग रशियन एयर स्ट्राइक। तो आपको पता होना चाहिए उस सिटी का नाम है एलेप्पो। एलेप्पो कहाँ पर है? सीरिया में है। और सीरिया की राजधानी भी आपसे पूछी जाती है डेमेस्कस। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री हेल्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑन नवंबर 30, 2024 वेयर द सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस वोन 15 सीट। तो आपको पता होना चाहिए आइसलैंड। कौन सा जगह है वो? आइसलैंड।
आइसलैंड की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, रेजाविक। रेजाविक। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी। तो आपको सऊदी अरामको के बाद कोई दूसरा नाम नहीं आएगा रिलायंस के। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इंडेक्स ऑन नवंबर 15 2024। तो आपको पता होना चाहिए ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि NSE। वहीं आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही दो भाग में है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है सेंसेक्स। वहीं NSE का इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50। वहीं आपको पता होना चाहिए कि 2015 से पहले निफ्टी था और 2015 के बाद इसका नाम निफ्टी 50 हो गया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1996 में हुई थी। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, कौन सा वो कंट्री है जो चाइना को सरपास कर दिया है ट्रेडिंग पार्टनर में? तो वो है यूएस। वो है यूएस। पढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पे इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट पोलर ऑब्जर्वेटरी हिम प्रैक्सिस नवंबर 2024 में। वह कहाँ लोकेटेड है? तो वह लोकेटेड है सियाचिन ग्लेशियर में। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंटार्कटिका में और आर्कटिक में दोनों जगह पर स्टेशंस हैं। अंटार्कटिका में आपको याद रखना है दो हैं, जिनका नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है भारती। वहीं आर्कटिक में एक है और आपको इसका नाम याद रखना है हिमाद्री। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च किया है? नन अदर देन नासा। आपको पता होना चाहिए नासा का फुल फॉर्म। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि आर्टेमिस 3 मिशन जो है पहला क्रू मिशन है, फर्स्ट क्रू मिशन है जो मून पर लैंड करेगा। वहीं नासा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 29 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। वहीं इसके फाउंडर का भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है ड्वाइट डी आइजनहावर। वहीं भारत के साथ निसार सैटेलाइट जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करेगा, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटर अनवील्ड नवंबर 2024 में। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला इंडिजिनस क्वांटम कंप्यूटर किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने बनाया है? तो उसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट। इसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च। और वहीं साथ साथ DRDO ने भी इसमें मदद किया है और साथ में भी TCS ने। आइए DRDO की स्थापना को भी देख लेते हैं, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। वहीं इसके हेड का नाम है समीर भी कामत। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां पे आपसे पूछा गया है कि हु वोन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। जाहिर सी बात है भारत। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में। आपको पता होना चाहिए यहाँ से भी 3-4 बातें। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रनर था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। वहीं अगर आप प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का नाम था जसप्रीत बुमराह। वहीं
सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हमारे बांग्लादेश के खिलाड़ी, जिनका नाम था रहमानुल्लाह गुरबाज। वहीं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो प्लेयर थे, उनमें 2 नाम आपको याद रखना है। एक भारत के अर्शदीप और साथ में फारूकी। फारूकी भी बांग्लादेश के हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो आपसे पूछा गया है कि किस इंडियन प्लेयर ने सबसे फास्टेस्ट 2000 रन टी20 इंटरनेशनल में पूरा किया है? नन अदर देन सूर्य कुमार यादव। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसमें आपसे पूछा गया है विच सिटी वोन द वर्ल्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024, जो बार्सिलोना में होना था। तो बार्सिलोना की कैपिटल, बार्सिलोना कहाँ पर है? स्पेन में है। वहीं स्पेन की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, मैड्रिड है। वहीं आपसे पूछा गया है कि कौन सा सिटी वर्ल्ड स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है? तो उसका नाम है शेंजेन, चाइना। शेंजेन, चाइना। चाइना की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। वहीं चाइना की करेंसी युआन है या रेन में भी है। तो ये थे नवंबर से बनने वाले आपके इम्पोर्टेंट सवाल, जहां मैंने पूरी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। जल्दी ही मिलेंगे आपको दिसंबर के करंट अफेयर के साथ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू।